ल्यूमिना का रहस्यमय साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जो दो विपरीत क्षेत्रों के बीच में मौजूद था, प्रकाश और अंधकार, दिन की तितलियां और रात की तितलियां। सुबह की रोशनी में दिन में तितलियों ने अपना सारा प्रयास फूलों और घास के निर्माण और खेती में समर्पित कर दिया। प्रत्येक खिलने वाले फूल के साथ पराग का उत्पादन होता था, जो न केवल दिन की तितलियों को पोषण देता था, बल्कि ल्यूमिना की उत्कृष्ट सुंदरता को भी संरक्षित करता था। जैसे ही रात हुई, रात की तितलियां उभर आई। उन्होंने आत्मिक रत्नों की रक्षा करने और राज्य को बुराई से बचाने की महान जिम्मेदारी निभाई। उनका काम दिन की तितलियों की नजर में सरल और महत्वहीन था, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो अंधेरे के रक्षक थे, खामोश रातों के बीच शांति बनाए रखते थे। हालांकि दिन की तितलियां अक्सर रात की तितलियों को तुच्छ समझती थीं। क्या आपका आराम खत्म हो गया? एक तरफ हटो और हमें काम करने दो। ए, बकवास मत करो। उस पर ध्यान मत दो जिप्सी। उन्हें भूमिगत रहना पड़ता था, जबकि दिन में तितलियां सुंदर फूलों के घरों में रहती थीं। रात्रि तितलियों को केवल रात में ही बाहर निकलने की अनुमति थी और दिन की तितलियों के उत्सव समारोहों में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता था। रानी वेनेसा के नेतृत्व में परियों ने एक दूसरे के साथ बातचीत किए बिना परिश्रम पूर्वक काम किया। हालांकि एक अजीब दिन पर रानी वेनेसा अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं लौटी। अब हम क्या करें? हम पिछले 3 महीनों से रानी वेनेसा की तलाश कर रहे हैं और कोई चारा नहीं है। हमें नई रानी चुननी होगी। रानी का पद सदैव दिन की तितलियों का रहा, क्योंकि वो स्वयं को रात की तितलियों से श्रेष्ठ मानती थी। हम सबसे उत्कृष्ट परी फ्लूअर को रानी के रूप में नामांकित करते हैं। क्या किसी को आपत्ति है? मैं विरोध करती हूँ। क्या आप नहीं देखते कि ये कितना अनुचित है? रात की तितलियाँ दिन की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जिप्सी सही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो दिन की तितलियाँ? हाँ। जितना आप चबा सकते हैं उससे अधिक न काटे। क्या आप पहले से ही हारने से डरते हैं? लेकिन गहराई से उनकी आंखों में अभी भी टूटी हुई दोस्ती की यादें ताजा हैं। बहुत समय पहले जिप्सी और फ्लूर मित्रता से बंधी हुई आत्माएं थीं। जब हम बड़े होंगे तो हम एक साथ दिन की तितलियां बन जाएंगे। हाँ, चलो हमेशा साथ रहे। उन्होंने शक्ति मूल्यांकन की तैयारी के लिए तितलियों की तरह अपने कौशल को निखारते हुए लगन से सारे प्रशिक्षण साथ लिए। हालांकि फ्लूर के बागबानी के प्रति प्रेम ने उसे दिन की तितली बनने के लिए अधिक उपयुक्त बनाया, जबकि जिप्सी के साहस और असाधारण हमले के जादू ने उसे रात की तितली बना दिया। ओह फ्लूर, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लेकिन नौकरी की प्रकृति में बदलाव करने के कारण दोनों धीरे धीरे दूर हो गए। फ्लूर अब जिप्सी से बात नहीं करना चाहता था। अंत में हमारा वादा अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना? वो पूरी तरह से एक तितली के रूप में अपने जीवन में तल्लीन था, अपने पुराने दोस्त को भूल गया था। क्या? पराग की कटाई? ये फ्लूअर का काम है। वो निश्चित रूप से इसे मुझसे बेहतर करेगी। यदि आप अब और प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दो। एक दिन की तितली के उत्कृष्ट कौशल के साथ फ्लूर ने सहजता से सारे पराग एकत्रित कर लिए, जबकि जिप्सी ने अनाड़ी रूप से संघर्ष किया और फ्लूर की गति के साथ नहीं टिक सकी। बहुत गुस्सा। अचानक एक नर राक्षस राजा उजाड़ पहाड़ियों में प्रकट हुआ।
हेलो छोटी लड़की, क्या आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? एक राक्षस? मुझसे दूर रहो, मैं तुम पर प्रहार करने में संकोच बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो, मैं सचमुच तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या आप जीतना चाहते हैं या हारना? हाँ? दूर जाओ, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी अटूट निष्ठा के साथ जिप्सी ने राक्षस राजा को अस्वीकार कर दिया और पहले दौर में फ्लोर के खिलाफ हार स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में फ्लोर और जिप्सी को राज्य के पास रहने वाले दलदली राक्षस को हराना था। जिप्सी ने जीत को आसानी से हराने के लिए अपनी कुशलता से अपने करामाती जादू का इस्तेमाल किया, जबकि फ्लोर डर से भाग गई, एक झाड़ी में छिप गई। वो स्वाभाविक रूप से डरपोक थी, केवल बागबानी और सुंदरता में रुचि रखती थी, इसीलिए उसने लड़ाई से संबंधित किसी भी चीज में अनिच्छा से अपनी हार स्वीकार कर ली। ऐसा लगता है कि आप अभी भी पहले की तरह डरपोक है ना? तुम वैसे भी हारोगी। रात की तितलियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं। खैर, उस तरह के रवैये के साथ मुझे दोष मत दो। अंतिम दौर में उनकी किस्मत का फैसला हुआ। हालांकि आयोजकों ने एक बार फिर फ्लोर के प्रति पक्षपात दिखाया। इस दौर में आप दोनों प्रसिद्ध रेनबो बी हाइव की खोज करेंगे। ये केवल रात में किसी गुप्त स्थान पर दिखाई देता है। ये काफी अनुचित लगता है। दिन के समय परिया अपने लगातार व्यापार और मेलजोल के कारण वन क्षेत्र से पहले से ही परिचित है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, यदि आप प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो। सब लोग, कोई बात नहीं, मैं निश्चित रूप से रेनबो बी हाइव ढूंढूंगी। तुम इसे कैसे पा सकती हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अलविदा। फ्लोर का आत्मविश्वास रेनबो बी हाइव के स्थान के बारे में उनके पूर्व ज्ञान से उपजा था। इस बीच जिप्सी को उपेक्षित महसूस हुआ। वो क्रोध और निराशा से भर गई। खोई हुई आशा के एक क्षण में राक्षस राजा प्रकट हुए। तो क्या आप अब जीतना चाहते हैं? दूर रहो। इस बिंदु पर क्या ईमानदारी अभी भी मायने रखती है? क्या आप रात की तितलियों का भाग्य नहीं बदलना चाहती? तुम एक बहादुर परी हो जिप्सी, और मैं जानता हूँ कि केवल तुम ही रानी बनने के योग्य हो। ठीक है, बस मुझे बताओ। योजना इस प्रकार है, मैं जादुई ढंग से आपको इंद्रधनुष मक्खी के छत्ते की खोज किए बिना सीधे उस तक ले जाऊंगा। जहां तक आपकी बात है, तो बस अपनी साथी रात्रि तितलियों को फ्लोर में बाधा डालने के लिए यहाँ बुला लीजिए। जिप्सी ने खुद को आकाश में एक अंतहीन हरी घास के मैदान में पाया। ये एक अदृश्य उद्यान बन गया। जिप्सी ने धीरे से मधुमक्खी का छत्ता उठाया। उसका दिल खुशी और उत्साह से भर गया। वो उस भयानक घटना से अनजान होकर छत्ते के साथ लौट आई। जब रात की तितलियां फ्लोर को बाधित कर रही थी, तो आत्मा रत्नों वाली पवित्र वेदी को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया, जिससे पुरुष दानव राजा को अंदर घुसने की अनुमति मिली। तुम मेरे जाल में फंस गए। ये मैं हूं वेनेसा। नियमों के मुताबिक तितली रानी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी, इसीलिए रानी वेनेसा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। उसे अपनी शक्ति खोने का डर था और उसने अपनी युवा अवस्था पाने के लिए काला जादू का अध्ययन किया। हालांकि काले जादू में निपुणता की कमी के कारण अपने प्रशिक्षण के दौरान वेनेसा भ्रष्ट हो गई और राक्षस राजा में बदल गई। वो बदल गई और काले जादू से ग्रस्त हो गई। दुनिया पर हावी होने और ल्यूमिना राज्य के आत्मा रत्न को जब्त करने की कोशिश करती है। हे परम आत्मा रत्न, मुझे इन परियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करें। मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। उसे पकड़ लो।
इंद्रधनुषीय शहद की अजय शक्ति के साथ जिप्सी ने फ्लूर को सफलतापूर्वक वश में कर लिया और उसे आत्मा रत्नों की वेदी पर ले आई। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि चीजें वापस वैसी ही हो जाए जैसी वे थी। सच्चे प्यार से भरे जिप्सी के शुद्ध आंसू में असाधारण शक्ति थी। इसने फ्लूर को आत्मिक साथियों के बीच शुद्ध स्नेह में डुबा दिया और गलतफहमी का समाधान हुआ। जिप्सी, क्या हुआ? फ्लूर, मुझे बहुत खेद है। अपने गर्मजोशी भरे आलिंगन से जिप्सी और फ्लूर ने अपने पिछले संघर्षों को सुलझा लिया। ये पता चला कि फ्लूर ने जिप्सी से बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने जिप्सी को लिली के करीब बढ़ते हुए देखा। आत्मा रत्नों की शक्ति को हराने के लिए हमें सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ महिला परियों के पंखों से बने हथियार की जरूरत है। फ्लूर ये जाने बिना भाग गया कि जिप्सी ने उसका बचाव किया था और बकवास बोलने के लिए लिली को डांटा था। बचकानी उलझने पूरी तरह सुलझ गईं और जिप्सी और फ्लूर को एहसास हुआ कि दोस्ती और एकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं समझ गई। मेरे पंख अलग करने में मेरी मदद करो। नहीं, आप अपनी सारी शक्ति खो देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे वादा करो कि आप इस राज्य में शांति लाएंगी। मुझे बहुत खेद है जिप्सी। फ्लूर, अपना बचा हुआ जीवन अच्छे से जियो। जिप्सी, कृपया उठो, उठो प्लीज। फ्लूर का हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया। वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसने जिप्सी के पंखों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें चमकदार जुड़वा तलवार में बदल दिया। मैं उसे अवश्य हराऊंगी। फ्लूर अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होकर जुड़वा तलवारों के साथ लौटा। प्रत्येक हमले में जिप्सी और राज्य के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रेम दिखा। तुम कितने बहादुर हो, हम उसे बाद में देख लेंगे। ये जगह अब और अंधेरा नहीं सहेगी। ये फ्लूर के निर्णायक हमले में प्रकाश और बहादुरी की शक्ति थी। राक्षस राजा बुरी तरीके से हार गया और एक बुरी शक्ति का अंत हुआ। हेरा फेरी से परियां जाग गई। वे आत्मा रत्नों की वेदी पर एकत्रित हुए। एक वीर आत्मा के चले जाने से सभी को गहरा दुख हुआ। दोनों ने मिलकर टूटे हुए पंखों में ऊर्जा का संचार किया। पंखों से निकली रोशनी आशा से भरी हुई थी। फ्लूर ने तुरंत जिप्सी के शरीर में पंख जोड़ दिए और वो पुनर्जीवित हो गई। हाँ, हर कोई यहाँ है। क्या हम जीत गए? हाँ, हम जीत गए हैं। धन्यवाद जिप्सी। अब से तुम्हें मुझे छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिप्सी और फ्लूर तितली क्षेत्र पर शासन करते हुए सह रानियां बन गए। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की गई जिसने सभी को अपनी शक्ति और प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। अधिक अद्भुत और मार्मिक कहानियों के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आपके विचारों को वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एक बार की बात है, वहाँ एक सुंदर राजकुमारी। नहीं, एक भूत की कहानी में राजकुमारी कैसे हो सकती है? ये एक भूतिया घर था। लेकिन आज की हमारी कहानी उस घर के बारे में नहीं है। ये छोटी नैन्सी के बारे में है। कौन उस प्रेतवादित घर में प्रवेश करेगा और जीवन बदलने वाली घटना का सामना करेगा? उस भूतिया घर को छोड़कर जंगल शांतिपूर्ण था। जब नैन्सी लापता हुई तो उसके माता पिता को कुछ आशंका हुई और उनकी प्रवृत्ति सही थी। प्रेतवादित घर ने नैन्सी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे अंदर बुलाया था। सौभाग्य से उसके माता पिता उसको बचाने के लिए समय पर आ गए। हालांकि मृत्यु के उस अनुभव के बाद नैन्सी का रूप और व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। मौत के ब्रश ने नैन्सी को एक भयानक क्षमता प्रदान की। वो भूत देख सकती थी। वर्षों बाद नैन्सी को अभी भी इस शापित उपहार के साथ रहना पड़ा और अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
क्या तुम मुझे देख सकती हो छोटी बच्ची? कुछ हद तक डर से, कुछ हद तक अतीत से परेशान होकर नैन्सी ने हमेशा भूतों को नजरअंदाज किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि वो ज्यादातर ग्रामीणों के पूर्वाग्रह के कारण उनसे बचती थी। हालांकि गांव वालों को हमेशा से पता था कि नैन्सी का भूतों से संबंध है, इसलिए वो जहाँ भी जाती बेचारी नैन्सी को भगा दिया जाता। केवल उसके माता पिता ही उससे बिना शर्त प्यार करते थे। नैन्सी को उसके माता पिता ने हमेशा प्रोत्साहित किया, जो समझते थे कि उसकी क्षमता एक असाधारण दुर्घटना थी। विशेषकर उसके पिता। क्या वे तुम्हें फिर से चिढ़ा रहे हैं मेरे प्रिय? हाँ, खैर। उन पर ध्यान क्यों दे रही हैं? आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, इसी तरह आप खुशी से रह सकती हैं। हाँ, आप संभवतः मेरे जैसे भूत नहीं देख सकते। प्रोत्साहन के बावजूद नैन्सी अभी भी खुद से डरती थी और खुद को इस शापित क्षमता से छुटकारा दिलाना चाहती थी। एक दिन तक नैन्सी की मुलाकात टॉम नाम के एक युवा जादूगर से हुई। टॉम को भूतों द्वारा छेड़ा जाता देखकर नैन्सी ने शुरू से ही उसे अनदेखा करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी करुणा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हाँ? पीछे हटो, लड़के को छोड़ दो, चले जाओ। दुर्भाग्य से ग्रामीणों ने गलत समझा और सोचा कि नैन्सी ही टॉम को चिढ़ा रही थी। ग्रामीणों की नजरों में उन्होंने एक अनोखी नैन्सी को तैरती हुई वस्तुओं के बीच नाचते और हाव भाव दिखाते हुए देखा। रुको, रुको। मिस, क्या आप भूत देख सकती हैं? तो क्या हुआ? मुझे पता है, मैं अजीब हूँ। वास्तव में टॉम सिर्फ नैन्सी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। टॉम खुद एक जादूगर था और वो समझता था कि नैन्सी की क्षमता स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी। इसके अलावा एक समस्या भी है। ये पता चला कि टॉम की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। टॉम को उसे ठीक करने के लिए एक सोल फूल ढूंढना पड़ा। ये फूल जीवित और मृत लोगों के बीच संबंध को तोड़ सकता है, अस्थायी रूप से उसकी माँ को पार करने से रोक सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भूतों के मार्गदर्शन की जरूरत है। आप उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन आप। क्या वो फूल भूतों को देखने की मेरी क्षमता ठीक कर सकता है? टॉम की पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बाद नैन्सी तुरंत सहमत हो गई। वो ये मौका नहीं छोड़ सकती थी। नैन्सी की माँ ने यात्रा का विरोध नहीं किया। उसने उसे केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी थी और चाहे कुछ भी हो, वो नैन्सी से प्यार करती थी। हालांकि नैन्सी के पिता असंतुष्ट लग रहे थे। आपने जो गलत किया है, आपको उसे ठीक करना होगा। तुम्हें दूसरों के पीछे क्यों भागना पड़ता है? लेकिन उन्होंने उसे रोका भी नहीं। सोलफुल गार्डन उस जंगल के भीतर स्थित था जहाँ नैन्सी को पहले नुकसान पहुँचाया गया था। नैन्सी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर से सामान्य होने के विचार से उसे अपने डर पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया। लेकिन मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? जल्द ही दोनों का सामना अपने पहले भूत से हुआ। शेर के रूप में एक भयानक भूत। दौड़ो! आश्चर्य की बात ये है कि शेर के भूत ने उन पर हमला नहीं किया। ये दूसरे रास्ते पर जा रहा है। इसके बजाय इसने दोनों बहनों से इसके लिए कुछ करने का आग्रह किया। अंदर कुछ है। टॉम, क्या तुम? अपनी जादूगरी से टॉम ने पत्थर की पहेली को आसानी से हल कर लिया। ये रहा, इसे देखो। ये पता चला कि शेर की माँ हालांकि अब जीवित नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है। उसने दोनों बहनों को अगले भूत का रास्ता दिखाया और फिर गायब हो गई। टॉम, हमारा मार्गदर्शन करने के बाद शेर का भूत क्यों गायब हो गया? ऐसा क्यों हुआ? भूत प्रेत अनसुलझे लगावों के कारण मृत्युलोक में निवास करते हैं। वे अपने पछतावे का समाधान करके शांति पा सकते हैं। क्या आप ये नहीं जानते? ओह, अब मैं समझी। मैं नहीं जानती थी। टॉम, प्रतीक्षा करो। दोनों का सामना तुरंत अगले भूत से हुआ। ये युवा लड़का जो टॉम से थोड़ा ही बड़ा था। लड़के, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? पता चला कि लड़के की अपनी माँ से आखिरी बातचीत झगड़े के कारण हुई थी। उनकी माँ अत्यधिक दुख और अवसाद से पीड़ित थी। उन्होंने खाने या पीने से इनकार कर दिया था। पछतावे और अपनी माँ के प्रति प्रेम के कारण लड़के की आत्मा नश्वर लोक में फंसी रही। नैन्सी ने टॉम से लड़के की माँ की मदद करने के लिए अपने जादू का उपयोग करने के लिए कहा और उसने लड़के की आत्मा को अपने पास आने दिया ताकि माँ और बेटे के बीच बातचीत हो सके।
उन्हें लगा कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। लड़के की माँ को अपने दुख से थोड़ी राहत मिली और उसने अपने बेटे के खातिर एक खुशहाल जीवन जीने का वादा किया। अपनी माँ के साथ पुनर्मिलन के क्षणों ने लड़के के लंबे समय से चले आ रहे पछतावे को कम कर दिया। उसे बांधने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे दोनों बहनों को अगले भूत तक ले जाने के बाद शांति से पार हो गया। पिछला भूत कैसा दिखता था मिस नैन्सी? आपके जैसा, लगभग इतनी ही उम्र का, अभी भी जवान। तो फिर वो मेरे जैसा हैंडसम होगा। हाँ, बिल्कुल भी डरावना नहीं। ऐसा लग रहा था कि पिछले भूत ने नैन्सी की धारणा बदल दी थी। अब उसे समझ आया कि भूतों के भी इंसानों की तरह ही विचार और भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से दोनों का अगला भूत बदला लेने के लिए एक भयानक क्रोधी भूत था। इस क्रोधी भूत की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस समय वो केवल हत्यारे का चेहरा ही अस्पष्ट रूप से देख सका था। उसका चेहरा याद रखने में असमर्थ ये बदला नहीं ले सका और इसके अनसुलझे पछतावे ने इसे नश्वर क्षेत्र में फंसा रखा। आसान, मैं उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए एक जादू का उपयोग करूंगा। समस्या को समझते हुए दूसरा क्रोधी भूत इस अवसर को नहीं चूक सका। हाँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा टॉम। इसे पूर्ववत करे, इसे अभी पूर्ववत करे। हालांकि टॉम का जादू पूरी तरह से घायल होने से पहले रिसेंटफुल भूत ने हत्यारे को ढूंढ लिया। तो ये सब आप ही थे। वो उस व्यक्ति पर हमला करने वाला है। हे भगवान, कुछ करो टॉम। सौभाग्य से टॉम समय पर क्रोधी भूत को पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। ये पता चला कि क्रोधी भूत को कहानी का केवल एक ही हिस्सा पता था। अतीत की घटना एक अनजाने में हुई घटना थी और जिस व्यक्ति को हत्यारा समझा गया था उसका कोई अपराध नहीं था। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन मनुष्य को अपने ही अनजाने कार्यों के कारण शांति नहीं मिल पाई। इस रिसेंटफुल भूत का एक बेटा था और उस आदमी ने पिता की भूमिका निभाई थी और रिसेंटफुल भूत का पालन पोषण ऐसे किया जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। ओह, मैंने क्या किया? हे भगवान, मेरा बेटा। क्रोधी भूत अपने खुद के पथभ्रष्ट कार्यों के प्रति जागरूक हो गया। उसे अपनी अंधता का एहसास हुआ। अपने बड़े हो चुके बेटे को खुश देखकर अब उसके मन में इतनी भी नफरत नहीं रही कि उसे नश्वर लोक में रखा जा सके। हाँ? वो भयानक भूत कहाँ गायब हो गया मिस नैन्सी? वो चला गया है। वो डराने वाला नहीं है, बस नफरत से भरा है। दोष के लायक से भी अधिक दयनीय है। ऐसा लगता है कि अब नैन्सी को बेचैन आत्माओं की मदद करने में भी खुशी महसूस होती है। वो अब उनसे नहीं डरती थी। सोलफुल गार्डन का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था। ये वो गुफा थी जहाँ दोनों बहनों का सामना क्रोधी भूत से हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक आखिरी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। सोलफुल गार्डन की रखवाली करने वाला एक विशाल दानव था। जो भी पास आने की हिम्मत करता था उसे निगलने के लिए तैयार था। एक राक्षस, वहाँ जादू करो, वहाँ टॉम। छूट गया। दूसरे तरीके से, जल्दी करो, हे भगवान। नहीं। टॉम के जादुई जादू ने उन दोनों को राक्षस के हमले से बचने में मदद की। बस दरकती जमीन को देखकर टॉम ने चतुराई से जान लिया कि राक्षस कहाँ खड़ा है। हमने ये कर दिखाया, हम जीत गए। लेकिन राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान टॉम ने गलती से सोलफुल गार्डन में आग लगा दी। युवा जादूगर ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये स्पष्ट नहीं था कि ये भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली। केवल एक फूल रह गया। उस हताश समय में नैन्सी के भीतर स्वार्थ जाग उठा। ये तुम्हारी गलती है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये फूल मेरा होना चाहिए। नहीं, ये राक्षस के कारण था, ये जानबूझकर नहीं था। मेरे निर्देशों का पालन न करना आपकी लापरवाही है। ये पूरी तरह से आपकी गलती है। ठगा हुआ महसूस करते हुए, विश्वास खोते हुए, एक पल में टॉम ने नैन्सी पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन टॉम समझ गया कि ये उसकी अपनी गलती थी और इसके अलावा उसके दयालु हृदय ने उसे ऐसा करने से अनुमति नहीं दी। तुम आगे बढ़ो। अपराध बोध उत्पन्न हुआ, लेकिन नैन्सी के मन में स्वार्थ हावी हो गया। नैन्सी इसकी उम्मीद नहीं कर सकती थी।
उसके पिता पूरे समय फूल के सामने चुपचाप खड़े रहे, मानो कहीं से आ रहे हो। नहीं नहीं, पिताजी यहाँ क्यों है? वे संभवतः यहाँ नहीं हो सकते। टॉम को कुछ समझ नहीं आया। वो नैन्सी के पिता को नहीं देख सका। नैन्सी के पिता दरअसल अब इस दुनिया में नहीं है। नैन्सी को दुख हुआ। बेशक वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता चले गए। इस प्रकार नैन्सी की नजर में वो हमेशा खुद को ये भ्रम में रखती थी कि उसके पिता अभी भी जीवित है। नैन्सी ने जो छुपाया हुआ सच सामने ला दिया है और मेरे जैसे कहानीकार अब आपको धोखा नहीं दे सकती। नहीं नहीं, पिताजी यहाँ क्यों है? वे संभवतः यहाँ नहीं हो सकते। क्या यही तुम्हारा इरादा है नैन्सी? क्यों नहीं? आप मुझे नहीं समझते पिताजी। क्या आप उस लड़के को उसकी माँ को खोने की योजना बना रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे खो दिया। लेकिन ये शक्ति, क्या ये अद्भुत नहीं है जब आप अन्य आत्माओं की मदद करते हैं? ऐसा लग रहा था कि अब नैन्सी को भूतों की मदद करने में खुशी का एहसास हुआ। भूतों का जो भी डर उसके मन में रहता था अब उसकी जगह सहानुभूति ने ले ली है। और टॉम के लिए भी नैन्सी किसी और की तुलना में प्रियजनों को खोने का दर्द समझती है। नैन्सी की आत्मा चेतना ही वो कारण थी जिसके कारण उसके पिता नस्बल क्षेत्र से जुड़े रहे। हाँ पिताजी। तुम बड़े हो गए हो मेरे बच्चे, मुझे अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अपनी माँ नैन्सी को मेरा नमस्कार भेजना। अब नैन्सी ने खुद को स्वीकार कर लिया था, अतीत के दर्द को स्वीकार कर लिया था। उसके पिता को मृत्यु लोक में पकड़ कर रखने का कोई कारण नहीं बचा। आपकी क्षमता के बारे में क्या ख्याल है नैन्सी? मैं अब इससे नहीं डरती। इस ताकत से मैं फंसी आत्माओं की मदद करूंगी। दूसरों की राय के बावजूद मैं खुद रहूंगी। मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। चलो साथ चलते हैं। मेरी माँ तुम्हें जादू सिखाएगी। आप और भी अधिक आत्माओं की मदद कर सकेंगी। केवल अपने मतभेदों को स्वीकार करके, अतीत के दर्द को स्वीकार करके नैन्सी एक सार्थक और पूर्ण जीवन की शुरुआत कर सकी। और आने वाले समय में लोग अभी भी एक महान जादूगर की कहानियाँ सुनेंगे जिसने नश्वर क्षेत्र में फंसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और वो थी आज की भूत की कहानी। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। कृपया कुछ टिप्पणी छोड़ें और वो फेरी टेल्स की सदस्यता लें ताकि हम जल्द ही मिलियंस तक लोगों के पास पहुंच पाएं।